गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये क्लास 10th पास के लिए फाउंडेशन के लिए है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का पहला पॉइंट। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा जो सर थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना ही समझें जो आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आपको मैं एक ही बात कहता हूँ, YouTube का पढ़ाई एक सरकारी नहीं कहेंगे, नहीं तो सरकार का बेइज्जत हो जाता है। तो इसीलिए ये जो YouTube में एक सहारा है। तो अब हम लोग पिछले क्लास जो बात किए थे, क्या बात किए थे, जो रूट वर्ड याद है कि नहीं? रूट वर्ड तो बता दीजिए। कार्बन 11 को क्या कहते हैं? जवाब दे दिए। तो इस तरह से तो बस एक भरबली आपके सामने हम पूछ रहे हैं, याद तो आप कर किए हैं कि नहीं किए हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये उसी पर बेस्ट होगा। तो आज हम पहले बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले एक फैमिली है जिसका नाम है अल्केन। क्या नाम है? अल्केन। और अल्केन को हम लोग पैराफिन्स के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? पैराफिन्स। तो ये जो अल्केन है, पैराफिन्स, इस फैमिली का हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस फैमिली के बारे में जाने, जो अल्केन है क्या। तो इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड और दूसरा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक वैसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो उसको हाइड्रोकार्बन, जो कि पिछले क्लास हम डिफाइन कर दिए थे। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड between कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको ही हम लोग क्या कह देते हैं? सैचुरेटेड। यानी जहां कहीं भी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा हम कह देंगे ये सभी का सभी क्या है? सैचुरेटेड है। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या समझेंगे? जो वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? जो कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। वैसे समझा दिए हैं। जो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो 4 बॉन्ड बनाता है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वे CnH2n+2। CnH2n+2 where n equal to number of कार्बन एटम। n बराबर जब भी होगा तो 1 2 3 4 etc। n कभी भी 0 नहीं होगा, n कभी भी निगेटिव नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये समझिए जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो जिस तरह से आप जैसे ही देखते हैं जो 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, तो कह देते हैं कि नहीं ये आदमी है। और जैसे ही देखते हैं पूंछ मुड़ा हुआ तो कह देते हैं कुत्ता है कि नहीं है। यानी सभी दुनिया में जितना कुछ भी हम देखते हैं सबको पहचानने का एक अलग अलग रूल बना हुआ है। उसी तरह से यदि अल्केन है तो इसका फार्मूला ये है, मतलब CnH2n+2। यदि मानते हैं इफ n बराबर 1 ले लें, कितना ले लें? इफ n बराबर 1, तो देखिए C1H2 इंटू
1 प्लस 2 यानी C1H2 प्लस 2 यानी C1H4। हम क्या लिख सकते हैं? CH4। तो CH4 जो हो गया वे एक अल्केन फैमिली का मेंबर हो गया। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आया जिसका नाम क्या है? CH4। तो इस तरह से हम लोग n का वैल्यू अलग अलग रख करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन कर लेंगे। और आज हम इसी का तो नोमेनक्लेचर आप लोगों को समझाएंगे। आज नोमेनक्लेचर जैसे ही आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्या देखेंगे, एक लिंक दिया हुआ रहेगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए 10-15 सवाल मिलेगा। आप क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिस यानी अपना नोटबुक पे अलग से, यानी जिस पे आप थ्योरी लिख रहे हैं उस पर नहीं, अलग से एक कॉपी लेकर के टोटल उसको बनाना है। आपको आंसर भी उसमें दिया हुआ है, वे देख लेना है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो इफ n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो फिर से देखें, CnH2n प्लस 2 हम लोग कहते हैं। तो C2 n के जगह पे 2 H2 इंटू 2n, तो n के जगह पे 2 अब प्लस 2, तो C2 2 दूना 4 प्लस 2 यानी C2H6 बन जाएगा। n इक्वल टू 5। चलिए आप लोग पहले बनाइए, इसके बाद हम बनाते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप रोक लें और इसको बनाने का प्रयास करें। बना लिए? चलिए अब देखिए। तो CnH2n प्लस 2, तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2 C5 और H10 प्लस 2 यानी C5H12। तो हम किसी का भी अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। पहले नोट कर दीजिए। और तब आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंस बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। तो हम लोग आज से बहुत ही अच्छा बात करने जा रहे हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। IUPAC का फुल फॉर्म पिछला क्लास दे दिए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अनब्रांच का मतलब ही होता है बिना शाखा का, जिसका कोई शाखा ना हो। जैसे देखिए ये कलम क्या है? अनब्रांच है। क्यों? क्योंकि एक किनारा यहाँ पे है और एक किनारा यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? अनब्रांच। तो इफ चेन कंटेन ओनली 2 टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है किनारा, तो एक टर्मिनल यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, तो एक वैसा चेन जिसके पास केवल कितना टर्मिनल हो? 2 टर्मिनल हो, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? अनब्रांच के नाम से जानेंगे। एक कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा न कुछ दिखाया जाए तो क्या समझेंगे हम? हाइड्रोजन समझेंगे। मतलब अभी कार्बन 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके पास और 3 हाइड्रोजन होगा। तो पॉज करें, नोट करें। तो रूल, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन। बेस नेम, जिसको BN बार बार हम लिखेंगे, रूट वर्ड प्लस ANE, रूट वर्ड प्लस ANE। ANE इज द प्राइमरी सफिक्स ऑफ अल्केन। पिछले क्लास में आपको ये समझाए थे, जो देखिए ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ये 3 टर्म पे बेस्ड है, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो रूट वर्ड के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिए, जो ये कार्बन के नंबर को इंडिकेट करता है, लेकिन और सब हम छोड़ दिए, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको समझाते जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ पे ANE समझें, जो प्राइमरी सफिक्स है अल्केन का। अब ये सफिक्स क्या होता है ये समझें।
गांव में आप सुने होंगे जो ये यादव जी है, ये महतो जी है, ये सिंह जी है, ये राय जी है, etc अलग अलग। तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं सिंह जी है, सिंह जी है, इसका मतलब ये एक सफिक्स है। जो यहाँ पे जो परिवार है, यहाँ जो फैमिली लोग है, ये सब सिंह परिवार के हैं। ये महतो है, ये परिवार है महतो। इसी तरह से आज के बाद यदि आपको ANE वर्ड का इस्तेमाल कहीं मिले तो समझना है जो ये किस मेंबर का है, तो अल्केन मेंबर का है। और अल्केन का मतलब हम समझ गए, जो एक वैसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो, एक वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब हम स्टार्ट करें। CH4 या तो ऐसे लिखें या नहीं तो CHH। क्यों? क्योंकि एक कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखें आप कार्बन कितना है इसमें, तो 1 है। तो कार्बन 1 को रूट वर्ड में कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। और मेथ में क्या जोड़ दीजिएगा, ANE। तो दोनों मिला करके क्या कह देंगे, मीथेन। ये जो मीथेन है ये आईयूपैक नेम है। यदि हम कॉमन नेम बात करें तो कॉमन नेम इसका है मार्स गैस। मार्स गैस। तो कॉमन नेम का जो आधार है वे है ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो ये दलदल क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि जहाँ बाढ़ होगा ना, बाढ़ और बाढ़ का पानी चला गया हो तो वहाँ जो दलदल क्षेत्र है तो वहाँ पे आप देखेंगे जो अंदर से बबल यानी बुलबुला निकलते रहता है, उसमें जनरली मीथेन रहता है, मार्स गैस रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ये कॉमन नेम है। देखें अगला, देखें फिर गौर से ध्यान से देखिए। CC एक कार्बन अभी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन दे दिए, इस तरह से हाइड्रोजन दे दिए हैं। तो देखें जैसे ही अब इस तरह का दे दिए तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं CH3। तीनों हाइड्रोजन एक साथ। इसी को ऐसा लिखा जा सकता है C2H6। जोड़ दिए। अब सभी को एक ही नेमिंग होगा। तो कितने कार्बन हैं, 2। और कार्बन 2 को हम रूट वर्ड में क्या कहते हैं, ईथ। क्या कहते हैं, ईथ। और ईथ में जोड़ दीजिए ANE। तो दोनों जोड़ करके क्या कहलाएगा, इथेन। क्या कहलाएगा IUPAC नेम में, इथेन। अब मत पूछ दीजिएगा सर इसका कॉमन नेम क्या है। जिसका कॉमन नेम जो होगा वे आपको हम देते जाएंगे, घबराना नहीं है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देख लें हम लोग फटाफट और बात कर लें। फिर से देखें C इस तरह का है। हम नहीं कुछ है तो क्या समझेंगे, जो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन होगा हम ऐसा भी लिख सकते हैं CHH। क्यों 3H दिए, क्योंकि एक कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4। और एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है। फिर यहाँ से HH, फिर यहाँ से HH, फिर यहाँ से HH। इतना न लिख करके इसको एक साथ लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ना लिख करके ये दोनों को एक साथ कर देते हैं एक बार, C2H5 CH2 CH3। फिर ऐसा करते हैं C3H7, फिर दोनों को साथ कर दिए CH3। ऐसा करते हैं C4H10। ये सभी का सभी बात क्या है बाबू, सेम है, एक ही बात है और सभी का नेमिंग एक ही होगा। तो नेमिंग करें आप लोग। कार्बन कितना है, 4।
और 4 कार्बन को रूट वर्ड में क्या कहते हैं? बट कहते हैं ना, बट। तो बट प्लस क्या जोड़िएगा? ANE। क्यों जोड़िएगा? क्योंकि अल्केन है। कैसे समझेंगे अल्केन है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो इसीलिए अब दोनों को जोड़ करके क्या हम बोल देंगे? बायूटेन। क्या बोलेंगे? बायूटेन। अब डायरेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। मान लिया जाए हम C6, तो 6 दूना 12 2 14 कहा जाए, इसका नेमिंग बताइए जो क्या होगा? तो क्या कहेंगे? हेक्सेन। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है, इसीलिए क्या कह देंगे? हेक्सेन। यदि ऐसा हो, देखें ध्यान से, यदि ऐसा हो लिख दिया गया हो, तो यहाँ CH2 का होल थ्राइस दिए हैं, तो इसको सबसे पहले आप एक्सपेंड कर दें। CH3 CH2 CH2 यानी 3 बार लिख लिए, और ये CH3 इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या देख लिए? एक्सपेंड कर दिए। अब कार्बन के लिए 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। तो पेंट में क्या जोड़ दीजिए? ANE। तो एक ही बार में क्या कह देंगे? पेंटेन। तो पॉज करके नोट कीजिए और आगे प्रैक्टिस कराते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन नोमेनक्लेचर, इसमें समझें। इसमें रूल क्या है? तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, ending of the line, and junction of the line consider to be कार्बन। यानी क्या कंसीडर कर लेंगे? कार्बन। तो देखिए, यदि ऐसा हो तो यहाँ स्टार्टिंग समझें, तो 1 2 3 4 क्या समझे बात को? यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा, फिर यहाँ कार्बन होगा, और कार्बन के अलावा नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब सभी का नेम तो एक ही हो जाएगा। कार्बन कितना है? 1 2 3 4। आप 4 कार्बन को ब्यूट, आप ब्यूट में क्या जोड़ दीजिएगा? ANE। तो बायूटेन। फिर से देखें, इसका IUPAC नेम करना है, जो क्या होगा? तो स्टार्टिंग यहाँ कार्बन होगा 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन। तो क्या बोलिएगा? पेंटेन। क्या बोलिएगा? पेंटेन। थोड़ा सा और समझे। Me का मतलब मिथाइल, मतलब CH3। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। Me जहाँ कहीं भी है तो ये समझें जो CH3। Et का मतलब समझें C2H5। Et का मतलब समझ लें C2H5। तो देखिए, यदि ऐसा हो Et और इधर Me लगा हुआ हो, तो Me का मतलब CH3। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब Et लगा हुआ है, और Et का मतलब C2H5। C2H5। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ तो 2 कार्बन है, तो 5 कार्बन। यानी इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ रहेगा, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगले रोज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।